नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम सम्राट पटना साहिब पहुंचे, जेपी आवास पर श्रद्धांजलि दी। नितिन नवीन सहित 4 सांसदों ने राज्यसभा में शपथ ली। नीतीश पर बनी फिल्म के लॉन्चिंग पर अशोक चौधरी भावुक। आरएलएम विधायक ने की शराबबंदी नीति की विस्तृत समीक्षा की मांग। श्रवण कुमार ने कहा शराबबंदी लागू, निशांत पर जल्द फैसला। तेजस्वी ने विज्ञापन के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। नीट केस में मनीष रंजन को कोर्ट से मिली जमानत। नवादा हादसे में एक की मौत, एक घायल, कार चालक फरार। 17 अप्रैल से जनगणना शुरू, घर से भर सकेंगे ऑनलाइन फॉर्म। मुजफ्फरपुर में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर सख्ती। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दोपहर आज पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने माथा टेका, उन्होंने दरबार में हाजिरी भी लगाई। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने मुख्यमंत्री का स्वागत सिरोपा देकर किया। प्रबंधन कमेटी के लोगों ने मुख्यमंत्री को पटना सिटी गुरुद्वारे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उनके साथ बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल भी मौजूद थे। इससे पहले उन्होंने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में विभागों के प्रधान सचिव मौजूद रहे। इस बैठक के बाद सम्राट मुख्य सचिवालय पहुंचे, यहां भी अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने नगर विकास विभाग के कामकाज की समीक्षा की। सम्राट ने घूम कर मुख्यमंत्री सचिवालय की तमाम चीजों को देखा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से काम करते थे, उन चीजों को उन्होंने बारीकी से देखा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जेपी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। नितिन नवीन और उपेंद्र कुशवाहा सहित बिहार के 4 नवनिर्वाचित सांसदों ने गुरुवार को राज्यसभा में सदस्यता की शपथ ली। नई दिल्ली स्थित संसद भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इन सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार से शपथ लेने वाले सांसदों में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू के वरिष्ठ नेता रामनाथ ठाकुर और भाजपा के सीवीएस राम शामिल हैं। बिहार से निर्वाचित 5 सांसद सदस्य नीतीश कुमार पहले ही शपथ ले चुके हैं। नितिन नवीन ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आज संसद के उच्च सदन राज्यसभा में सदस्य के रूप में शपथ लेकर राष्ट्र सेवा के एक नए अध्याय का शुभारंभ कर रहा हूं। यह मेरे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने गुरुवार को जेडीयू दफ्तर में अपने पिता नीतीश कुमार पर बनी शॉर्ट फिल्म मेरा नेता मेरा अभिमान की लॉन्चिंग की। फिल्म में नीतीश के 20 साल के काम को दिखाया गया है। उन्होंने नीतीश पर बने एक गाने को भी रिलीज किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। मूवी लॉन्च होने के बाद अशोक चौधरी रो पड़े। निशांत ने कंधे पर हाथ रखकर ढाढ़स बनाया। निशांत ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता का आशीर्वाद लेना होगा। उन्होंने कहा कि उनके पिताजी नीतीश कुमार ने 20 सालों में बिहार के लिए बहुत काम किए हैं। आरएलएम पार्टी से विधायक माधव आनंद ने कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने विधानसभा में शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठाई थी। अब वह वक्त आ गया है, शराबबंदी की विस्तृत समीक्षा होनी चाहिए। कई लोगों ने दबी आवाज में समर्थन भी किया था, कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया था। मैं उतना ही गंभीर सदन के अंदर था और बाहर जब आया तो उतना ही गंभीर होकर विस्तृत समीक्षा शराबबंदी की होनी चाहिए। नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। बिहार में नई सरकार को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल और नरेंद्र मोदी के विकास पर सोच के समन्वय से राज्य को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि शराबबंदी नीति सख्ती से लागू रहेगी। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी भले ही लालू यादव के साथ रहे हो, लेकिन उन्होंने उनका रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने दावा किया कि 2005 से पहले बिहार जंगल राज के लिए जाना जाता था, लेकिन अब विकास हुआ है। मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि एनडीए दल मिलकर निर्णय लेंगे। वहीं निशांत कुमार को भविष्य में नई जिम्मेदारी देने की बात कही।
बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ फुल पेज विज्ञापन छपवाकर जनता के पैसे का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि बिहार जैसे गरीब राज्य जहां प्रति व्यक्ति औसतन 27,000 रुपए का कर्ज है और कई कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, वहां ऐसे खर्च सवाल खड़े करते हैं। तेजस्वी ने सिलेक्टेड सीएम कहकर तंज कसा और पूछा कि एक राज्यसभा सांसद की तस्वीर सरकारी विज्ञापन में किस आधार पर दी गई। साथ ही उन्होंने इसे कोर्ट के आदेशों का संभावित उल्लंघन भी बताया। दूसरी ओर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है, जहां विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष आरोपों को राजनीतिक बता रहा है। नीट छात्रा मौत मामले में शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन को गुरुवार को पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने डिफॉल्ट बेल दी है। इसका मतलब ये है कि सीबीआई ने समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं की, इस वजह से आज मनीष को बेल दी गई। 90 दिन बाद मनीष को इस केस से जमानत मिली है। अदालत ने 10 अप्रैल 2026 को स्पष्ट आदेश दिया था कि मामले में 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाए। आपराधिक प्रतिक्रिया संहिता के तहत यह समय सीमा अनिवार्य होती है, जिसके तहत अगर निर्धारित अवधि में चार्जशीट दाखिल नहीं होती है तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकार मिल जाता है। मनीष रंजन का बेल बॉन्ड आज अदालत में पेश नहीं हो सका। सूत्रों के अनुसार यह प्रक्रिया संभवतः कल पूरी हो जाएगी, जिसके बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो सकता है। अदालत ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए न केवल आरोपी को डिफॉल्टर बेल दी और कोर्ट की अवहेलना पर जांच अधिकारी आईओ के खिलाफ विभागीय जांच की अनुशंसा की है। नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में NH 20 पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। हरदिया सेक्टर A के पास रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने सामने से ही कार को टक्कर मार दी। बाइक सवार कुंदन राजवंशी और करण राजवंशी अपनी बहन के घर से लौट रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को रजौली अनुमंडलीय अस्पताल ले गई, जहां कुंदन की मौत हो गई जबकि करण का इलाज जारी है। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और दोनों वाहनों को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया। घटना के बाद मृतक के परिवार में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है। देश में डिजिटल बदलाव के साथ जनगणना 2027 का पहला चरण 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस बार लोगों को जनगणना कर्मियों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्व जनगणना सुविधा शुरू की गई है। बिहार सहित पूरे देश में के नागरिक 17 अप्रैल से 1 मई तक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार से जुड़ी 33 महत्वपूर्ण जानकारियां खुद भर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। जानकारी सबमिट करने के बाद एक यूनिक ID जनरेट होगा, जिसे सुरक्षित रखना होगा। 2 मई को जब जनगणना कर्मी घर आएंगे तो केवल यह ID दिखाने पर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अधिकारियों के अनुसार यह पहल प्रक्रिया को तेज, सरल और अधिक सटीक बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। मुजफ्फरपुर के तिरहुत प्रमंडल में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रमंडलीय आयुक्त गिरवर दयाल सिंह ने चेतावनी दी है कि बिहार निजी विद्यालय शुल्क विनियम अधिनियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों को बख्शा नहीं जाएगा। समीक्षा बैठक में 6 जिलों के शिक्षा पदाधिकारी और अभिभावक संघ शामिल हुए। निर्णय लिया गया कि कोई भी स्कूल एक सत्र में 7% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकता है। विकास शुल्क, वार्षिक शुल्क जैसे नामों पर अतिरिक्त वसूली को भी गलत बताया गया। नियम तोड़ने पर पहली बार 1 लाख और दूसरी बार 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है। अधिकारियों को फीस स्ट्रक्चर और बैलेंस शीट की जांच का निर्देश दिया गया है। इस फैसले से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।